हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम पर्यावरण के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अभी एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। सो गाइज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही प्रकार से मरुस्थल को व्यक्त करता है? आपके ऑप्शन है गर्म और आर्द्र, गर्म और शुष्क, नम और आर्द्र या फिर मध्यम गर्म। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, गर्म और शुष्क सही प्रकार से मरुस्थल को व्यक्त करता है। गाइस जिन स्थानों की जलवायु गर्म और शुष्क जलवायु होती है उन स्थानों को मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से जैव निम्नलिखित पदार्थ की पहचान करें। ऑप्शन है पीवीसी पाइप, ऊनी कपड़ा, नायलॉन का मछली पकड़ने वाला जाल या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं। देखिए जैव निम्नलिखित, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, क्या है ऊनी कपड़ा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। अचार एवं अन्य खाद्य सामग्री जैसे मांस एवं मछली के परिरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, क्या है एसिटिक अम्ल। याद रखना है आपको एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बुध ग्रह के लिए प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या है। ऑप्शन है 2, 1, 4 या फिर इसका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए बुध ग्रह के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका कोई उपग्रह नहीं है। गाइस एक बात आपको ध्यान रखना है कि बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कुछ पौधे और पशु स्वाभाविक रूप से हर जगह नहीं पाए जाते हैं, वे एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। ऐसी प्रजातियों को खालिस्तान प्रजातियां कहा जाता है। ऑप्शन है विलुप्त, विजातीय, विशेष क्षेत्रीय या फिर विलुप्त प्रायः। देखिए कुछ पौधे और पशु स्वाभाविक रूप से हर जगह नहीं पाए जाते हैं, वे एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। तो ऐसी प्रजातियों को विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहा जाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। भोजन में अन्य पोषक तत्वों की तुलना में वसा का पाचन मुश्किल है क्योंकि वे खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन है छोटी आंत में टूटने वाले, जल में आघुलनशील और बड़ी गोलिका के रूप में उपस्थित, जल में आघुलनशील और ऊर्जा में खराब या फिर ऊर्जा प्रचुर खाद्य और प्रचुर मात्रा में उपस्थित। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, भोजन अन्य पोषक तत्वों की तुलना में वसा का पाचन मुश्किल है क्योंकि वे जल में आघुलनशील और बड़ी गोलिका के रूप में उपस्थित होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जीवों के निम्नलिखित में से कौन से सेट एक खाद्य श्रृंखला का गठन करते हैं? ऑप्शन है घास गेहूं आम, घास मछली बकरी, घास बकरी मानव
या फिर बकरी, गाय, हाथी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? घास, बकरी और मानव। गाइस, घास, बकरी, मानव किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मशरूम का उपयोग स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में किया जाता है। मशरूम इससे संबंधित है। ऑप्शन है कवक, सब्जियां, अंडा या फिर फूल की कली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? कवक। कवक जो है, मशरूम जो है वो कवक से संबंधित है। गाइस, फफूंद या कवक एक प्रकार के पौधे होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, खालिस्तान का कारण होती है। ऑप्शन है थल समीर, समुद्र समीर, रेतीली हवा या फिर मानसूनी हवाएं। देखिए, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, थल समीर का कारण होती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन है दोमटी मृदा, बलुई मृदा, ह्यूमस या फिर मृणमय मृदा। देखिए, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो इसे बलुई मृदा कहा जाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11। भूजल खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। ऑप्शन है जलभृत, अंतःस्पंदन, जलचक्र या फिर आमिलन। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भूजल का अंतःस्पंदन प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। ऑप्शन है शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और शैवाल या फिर शैवाल और शैवाल। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। चलिए प्रश्न क्रमांक 13। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को कहते हैं। ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, प्रशीतन, निर्जलीकरण या फिर क्वथन। तो देखिए गाइस, खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, तो इस विधि को निर्जलीकरण कहा जाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं हैं, उनको कहा जाता है। ऑप्शन है लुप्तप्राय प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, संवेदनशील प्रजातियां या फिर विलुप्त प्रजातियां। तो देखिए, प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं हैं, उनको विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलुप्त प्रजातियां। चलिए प्रश्न क्रमांक 15। निम्न में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है।
ऑप्शन है जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मृदा को बहुत सा ह्यूमस प्रदान करता है, मृदा की बनावट को सुधारता है, या फिर एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होता है। तो देखिए जो उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है वो हो जाएगा एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। क्या है गाइस? एनपीके से हो जाएगा एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरिक और के से हो जाएगा पोटास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है? ऑप्शन है भारतीय विशाल गिलहरी, बाघ, शेर पूंछ मकाक, या फिर एशियाई शेर। तो गाइस जो गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है वो हो जाएगा एशियाई शेर। एशियाई शेर भारत में एकमात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप से रूपांतरित कर सकता है जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा प्रयोग किया जा सके। ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, राइजोबियम, न्यूटमोकोकस, या फिर लैक्टोबैसिलस। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोबियम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। आंवला एक प्रचुर स्रोत है। इसका आंवला किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल। देखिए आंवला जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। खालिस्तान के नीचे गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। किसके नीचे? ऑप्शन है भूपरपट्टी, धरती के प्रावार, पृथ्वी के बाहरी कोर, या फिर पृथ्वी के भीतरी कोर। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? भूपरपट्टी के नीचे गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। गाइस पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20। उस जीव को पहचाने जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। ऑप्शन है केंचुआ, मत्स्य, कुत्ता, बिल्ली। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंचुआ। केंचुआ है जो वो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और गाइस एक बात और याद रखना कि किसानों का मित्र केंचुआ को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गाइस आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।